तो इस फिल्म की शुरुआत होती है साकी को दिखाते हुए, जो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि अब वो आगे पढ़ने के लिए बाहर जाने वाले हैं। उसकी लाइफ में सब कुछ सेट था, लेकिन तब तक जब तक उसकी मुलाकात अपनी बचपन की दोस्त की मॉम से नहीं हुई। उसकी ये दोस्त अचानक ही 3 साल पहले कहीं गायब हो गई थी और आज तक किसी को उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस दोस्त का नाम यूकी था और यूकी की मॉम साकी को कुछ टिकट्स देकर जाती हैं यहाँ के मशहूर अम्यूजमेंट पार्क के। साकी जब अपने फ्रेंड्स को ये टिकट्स दिखाते हैं तो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वहाँ जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ दोस्तें डरी हुई भी थीं। उनकी एक दोस्त बताती है कि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 शॉप हैं। पहला कर्ज बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वहाँ पर एक हॉन्टेड मेंशन था और माना जाता था कि अगर कोई उसके दरवाजे पर 3 दफ़ा नॉक कर दे तो कोई ना दिखने वाली ताकत उसे उसी मेंशन के अंदर खींच लेती है। दूसरा श्राप यहाँ मिरर हाउस में था। वहाँ के सारे मिरर्स के अंदर से एक मिरर में कोई एंटिटी रहती थी और माना जाता था कि अगर कोई उस मिरर के अंदर देख ले तो वो एंटिटी उसके पीछे पड़ जाती है। और तीसरा श्राप यहाँ की एक घंटी के अंदर था, जिसकी आवाज़ जो कोई भी इंसान सुन लेता था वो सुन रह जाता था। अब जो दोस्त इन्हें इन श्राप के बारे में बता रही थी, सारी लड़कियां उसी लड़की के ऊपर हंस रही थी और मजाक उड़ाते हुए ये लोग उस पार्क में भी पहुंच जाते हैं। सबसे पहले ये उसी हॉन्टेड मेंशन के पास जाते हैं जिसके बारे में उसने पहले बताया था। अब वो फ्रेंड इन्हें वार्न भी करती है कि प्लीज आगे मत जाओ, लेकिन यहाँ ये लड़कियां थ्रिल के चक्कर में उस मेंशन के दरवाजे पे जाकर 3 दफा नॉक कर देती हैं। पहले तो सब हंसते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक अंदर का एम्प्लॉय बाहर आकर इनसे पूछता है कि आपको कुछ चाहिए। लेकिन जैसे ही ये सब लोग नो बोलकर आगे बढ़ते हैं तो पीछे से उस लड़की को जिसने दरवाजे पर नॉक किया था उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे यहाँ के कुछ पुराने विजन्स आने लगते हैं, तब के जब उनके फ्रेंड यूकी यहाँ पर गुम हुई थी और फिर अचानक से कोई अजीब सी ताकत उस लड़की को इस दरवाजे के अंदर खींच लेती है और इस तरह दूसरी लड़की भी यहीं पर गायब हो जाती है। जैसे ही साकी वॉशरूम में जाती है तो उसे अपने बैग में से एक पिक्चर मिलती है जिसमें इस गुमने वाली लड़की की तस्वीर के ऊपर खून लगा हुआ था। साकी डर गई, उसे लगा ये श्राप सच में काम कर रहा है और जल्दी से अपने दोस्त को कॉल की और फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे बचाओ। ये कॉल सुनने के बाद सारी लड़कियां अपने दोस्त को ढूंढने लगी। उन्हें अपनी दोस्त उसी घर के अंदर मिल भी गई जिस घर के अंदर वो गायब हुई थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही थी जैसी इनके साथ आई थी। अजीबोगरीब तरीके से उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें उसकी लाल थी, मुंह पर उसके खून था और वो अजीब तरीके से बोल रही थी। सारी लड़कियां उसे देखकर डर जाती हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। एक दोस्त जो ज्यादा डरी हुई थी वो भागते हुए काफी आगे आ जाती है और अचानक उसके करीब से ही एक दरवाजा खुलता है और कोई बाहर निकलकर उसका रास्ता रोक लेता है। वो देखती है कि ये एक पपेट था जो किसी वैम्पायर जैसा लग रहा था और अजीब बात ये थी कि उसके मुंह पर ताजा खून लगा हुआ था, ऐसे जैसे अभी उसने किसी चीज को कच्चा चबाया हो। वो पपेट बोल भी सकती थी। ये लड़की उस पपेट से बात कर लेती है और फौरन ही उसका फोन बजने लगता है। उसके सारे दोस्त उसे बता रहे थे कि अगर यहाँ पर तुम्हें कोई भी एंटिटी या कोई पपेट दिखे तो उससे बात मत करना। जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है तो वो पपेट अब उसे हिप्नोटाइज करने के लिए यहाँ एक अजीब सा साउंड बजाने लग जाती है। ये लड़की अपने कान बंद कर लेती है और इतने में ही उसकी दोस्तें यहाँ आ जाती हैं और ये लोग उस लड़की को लेकर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग दोबारा हॉन्टेड मेंशन के सामने आ गए थे। साकी को लग रहा था कि उन्हें अपनी पहली वाली दोस्त को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस दूसरी दोस्त के साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से वो बहुत डर गई थी। वो सबको कहती है प्लीज यहाँ से चलो। ये लड़कियां फिलहाल के लिए उसकी बात मानकर आगे बढ़ने लग जाती हैं, पर साकी अपने बाकी दोस्तों से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे फ्रेंड वो थे जो हमने मेंशन के अंदर देखी है। साकी की बात सुनते हुए उसकी दूसरी दोस्त कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम इस पार्क में नहीं आएंगे, ये पार्क कर्स्ड है। साकी कहती है प्लीज इन बातों को छोड़ो, अभी जरूरी है हमारे लिए हमारी दोस्त को ढूंढना। अब साकी की बात सुनकर पहली डरी हुई दोस्त जिसका नाम एमी है वो फैसला कर लेती है कि वो अब इन दोस्तों के साथ इस पार्क में तो नहीं रुकेगी। इसीलिए वो फौरन अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे इस पार्क से आकर ले जाएं। जबकि ये लड़कियां अपनी पहली दोस्त को ढूंढने के लिए चली जाती हैं मिरर हाउस के पास। वो लड़की जिसे सारे कर्ज के बारे में सब कुछ पता था वो इस मर्तबा भी साकी से कहती है
साकी प्लीज अंदर मत जाना, ये भी जगह कर्स्ड है। लेकिन साकी और उसके दोस्त नहीं सुनते और वो उसी मिरर हाउस के अंदर चले जाते हैं। और फाइनली उन्हें यहाँ उनके दोस्त मिल भी जाती है जो गुमी हुई थी। लेकिन करीब जाकर पता चलता है कि यहाँ पर तो उनके अलावा कोई था ही नहीं, और वो जो भी चीज इन्हें नजर आई थी वो असल में एक एंटिटी ही थी। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये एंटिटी तो उनकी 3 साल पहले गायब हुई दोस्त की स्पिरिट है। ये देखकर ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और साकी अपने दोस्त को लेकर बाहर आ जाती है और घबरा कर ये सारी बात उस लड़की को बताती है जो यहाँ के कर्स के बारे में जानती थी। अब वो लड़की इन दोनों के ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी और तुमने अब हमारे पीछे एक बहुत बड़े कर्स को लगा दिया है। तुम जानती हो कि आज से 3 साल पहले इस बात पर वो कर्स नहीं था। वो कर्स पता क्यों आया? हमारी ही वजह से। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब लोग काफी सालों से दोस्त थे। ये लोग स्कूल में भी साथ थे और हाई स्कूल में भी। इनका जब स्कूल का लास्ट ईयर था तब यूकी इनके साथ इन्हीं की क्लास में पढ़ा करती थी, लेकिन वो सबसे दूर दूर रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। पर उसे दोस्त भी बनाने थे, कोई उससे दोस्ती भी नहीं करता था। फिर एक दिन जब सब लोग एक ट्रिप पर इसी पार्क में आए तो लड़कियों ने उसे एक चैलेंज दे दिया। उस टाइम पार्क पर सिर्फ एक ही कर्स था, उस हॉन्टेड मेंशन वाला। लड़कियों ने उससे कहा कि अगर तुम उस हॉन्टेड मेंशन के दरवाजे पर 3 मरतबा नॉक कर दोगी और उसकी वीडियो बनाओगी तो हम सब लोग तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। यूकी, जिसे हर हाल में इस ग्रुप में शामिल होना था, वो इनकी बात मान जाती है। उनकी फ्रेंड यूकी यहाँ पर गुम हुई थी। इन सारी बुरी लड़कियों ने मिलकर यूकी के गायब होने वाली सच्चाई सब लोगों से इसलिए छुपाई ताकि इन लड़कियों को कोई भी गलत ना समझे। अब जो लड़की कर्स के बारे में बता रही थी, साकी उसे कहती है कि कर्स के बारे में इतना पता है तो कर्स को खत्म करने के बारे में भी तो पता होगा ना। यही बातें करते करते ये लोग पार्क से निकल भी जाते हैं और इससे पहले कि वो कर्स को तोड़ने के बारे में कुछ भी सोच पाती, अचानक से वो लड़की यहाँ से गायब भी हो जाती है। साकी और उसकी दोस्त तो ऐसे डर जाती हैं कि जैसे कोई कयामत आ गई हो, जबकि गायब हुई हुई लड़की अपने आप को मिरर हाउस के सामने दिखती है। उसे याद आ जाता है कि वो अभी तो अपने दोस्तों के साथ निकली थी और अगर अब वो यहाँ पहुंच गई है तो इसका मतलब कर्स उसके पीछे है, उसे मारना चाहता है। इस कर्स से छुटकारा पाने का तरीका अब वो गूगल करने लग जाती है। कर्स से बचने का उसे एक रास्ता मिलता है कि वो जाकर मैरी गो राउंड को चला दे और उस पर बैठी रहे, और यहाँ उसे सुबह होने तक जिंदा रहना था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ भी कर पाती, वो एंटिटी यानी उनकी पुरानी क्लास फेलो की स्पिरिट यहाँ पर आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। उसका फोन यहीं पर गिर जाता है। अब यहाँ जब उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए आते हैं तब उन्हें उसका फोन मिलता है। इस फोन में कर्स से बचने के लिए एक वीडियो थी जो उसने अपने दोस्तों के लिए बनाई थी। इसमें वो बता रही थी कि किस तरह मैरी गो राउंड पर बैठकर सुबह तक का वक्त गुजारने से ये कर्स खत्म हो जाएगा। इसी वीडियो के अंदर पीछे से आते हुए उन्होंने उस एंटिटी को भी देख लिया था, जिससे साकी और उसके साथी समझ गए कि अब उनकी ये दोस्त भी नहीं रही। खैर, उन्हें भी तो कर्स से बचना था। वो अब मैरी गो राउंड को जाकर चलाने की कोशिश करती हैं, पर पता चलता है कि मैरी गो राउंड का मेन स्विच ही बंद है और पार्क के सारे मेन स्विच कहाँ थे ये तो इन्हें नहीं पता था। ढूंढने लगते हैं और जब वहां जाकर ये लोग एक स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ उन्हें एक और मैरी गो राउंड की आवाज आने लगती है। यहाँ पर बाहर वाले मैरी गो राउंड की एक छोटी सी कॉपी थी जो इस टाइम घूम रही थी। ये लोग जब उसके करीब जाकर उसे देखते हैं तो शौक रह जाते हैं। इसके ऊपर यूकी की राइटिंग थी और उसने लिखा हुआ था कि जिस किसी ने भी मेरे साथ बुरा किया है मैं उनसे बदला जरूर लूंगी। और यहाँ पर इनकी क्लास की उन सारी लड़कियों की तस्वीर थी जिसने यूकी को उकसाया था उस चैलेंज के लिए। और यहाँ सबके चेहरे खराब हुए हुए थे सिवाय साकी के। साकी को लगा क्योंकि वही यूकी की एक दोस्त थी इसीलिए यूकी ने उसके ऊपर कर्स नहीं डाला। कुछ ही दूरी पर उसने ये भी लिखा था कि मेरे माँ बाप भी यहाँ मेरे साथ हैं। ये बात साकी को थोड़ी अजीब लगती है। अब जैसे ही वो नजर उठाकर देखती है तो उसे सामने 2 डेड बॉडीज दिखाई देते हैं। देखते हुए जब वो उनके ऊपर से कपड़ा उतारती है तो देखती है कि ये यूकी के ही माँ बाप की डेड बॉडी थी। इससे पहले कि वो कुछ भी करती, यूकी अब इनके पीछे आ जाती है। ये दोनों लड़कियों से डरकर इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश तो करती हैं, पर साकी ही इस कमरे से बाहर निकल पाती है और दूसरी दोस्त को यूकी की स्पिरिट अंदर ही खींच लेती है और ये दरवाजा अच्छी तरह बंद हो जाता है।
साकी बहुत देर तक इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके जोर लगाने पर यह दरवाजा नहीं खुला। और जब जाकर यह दरवाजा खुला तब उसने देखा कि उसकी आखिरी दोस्त भी अब मर चुकी थी। साकी को अब अपनी जान के लाले पड़ गए थे। वो जल्दी से मेरी गो राउंड की तरफ जाती है और उसे ऑन कर कर उसके ऊपर बैठ जाती है, लेकिन यहाँ दोबारा से ये लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों के अंदर बजने लगती है। अब वो जान गई थी कि वो इस कर्ज से नहीं बच सकती। वो अब मेरी गो राउंड के हॉर्स के ऊपर से उतर जाती है और अपनी दोस्त से बचने की कोशिश करती है, और तभी उसके पाँव के साथ एक तस्वीर टकराती है। ये वही तस्वीर थी जो अभी उसने मेन स्विच रूम में देखी थी, जिस तस्वीर में पहले सारी दोस्तों के चेहरे बिगड़े हुए थे सिवाय साकी के, और अब साकी ने नोटिस किया कि चेहरा उसका भी बिगड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ भी सोच पाती, यूकी उसका हाथ पकड़ लेती है और भयानक तरीके से हंसने लगती है, और इसके बाद अजीब से तरीके से ये सीन यहाँ से कट हो जाता है। और कुछ देर बाद जब साकी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक क्लिनिक में पाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यह सब कुछ जो उसके साथ हुआ, क्या वो सच में हुआ था या वो बस उसका ख्वाब या वहम था, और वो हॉस्पिटल में क्यों थी। अपने सवालों का जवाब जानने के लिए वो जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये क्लिनिक भी उसी पार्क का था। वो यहाँ पर चुपचाप बैठ जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिर वो इस कर्ज का शिकार क्यों हुई थी। हालांकि वो तो खुद यूकी की फ्रेंड थी। अब वजह जानने के लिए कहानी चली जाती है 3 साल पीछे। उस दिन जब सबने यूकी को चैलेंज दिया था तब यूकी बहुत ज्यादा परेशान थी। तब साकी ने आकर उसे मना कर दिया था कि तुम्हें सबको खुश करने के लिए और एक ग्रुप में रहने के लिए ये चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। यूकी भी मान गई थी, लेकिन फिर उसने साकी को कहा कि तुम्हें अब मेरे साथ रहना चाहिए, ना कि ग्रुप वालों के साथ जाना चाहिए। इस तरह मैं अकेली रह जाऊंगी यहाँ पर, और वैसे भी कूल बनने के लिए जरूरत नहीं है तुम्हें उन झूठी लड़कियों के साथ रहने की। जिस पर साकी ने उसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हारी तरह सबसे अलग थलग रहूंगी तो सारे मुझे भी बुली करेंगे और बुरा ट्रीट करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मुझे स्कूल में तुम्हारी तरह बोरिंग लड़की का टैग मिल जाए। उसकी इन बातों से यूकी का दिल बहुत ज्यादा दुख जाता है, और यूकी भी फैसला कर लेती है कि अब वो भी उसी की तरह उनके ग्रुप का हिस्सा बनेगी। इसीलिए वो उस दिन चैलेंज करने के लिए मान जाती है। यानी वो उन सारी लड़कियों के कहने पर चैलेंज करने के लिए नहीं मानी थी, वो साकी के गुस्सा दिलाने पर उस चैलेंज के लिए मानी थी, जिस चैलेंज ने आखिर उसकी जान ले ली। और इसी वजह से वो इस कर्ज को साकी के ऊपर भी डालना चाहती थी। प्रेजेंट में साकी अब समझ गई थी कि उसकी भी जान जाएगी। जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है तो रात वाला म्यूजिक दोबारा यहाँ पर बजने लगता है। जैसे जैसे इस म्यूजिक की आवाज तेज होती है, साकी समझने लग जाती है कि यूकी उसके करीब आ रही है और अब यूकी उसे मार ही देगी। ऐसे उसके डर को दिखाते हुए ये मूवी इस भयानक और सस्पेंस वाली एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है कि आखिर साकी भी यूकी के हाथ से नहीं बच पाई। लेकिन यूकी ने साकी को कैसे मारा ये नहीं दिखाया जाता, पर मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।